नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का डाटा एंट्री ऑपरेशंस का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 222 है। ये पेपर अक्टूबर 2024 का है और ये सेट ए है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2. कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5. उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6. प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार के संदेह अथवा दुविधा की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा। 7. अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर 68 OS/2 सेट ए। 8. प्रश्न पत्र केवल हिंदी/अंग्रेजी में है। फिर भी यदि आप चाहें तो नीचे दी गई इसी एक भाषा में उत्तर दे सकते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उड़िया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत और सिंधी। कृपया उत्तर पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में लिखें कि आप किस भाषा में उत्तर लिख रहे हैं। खे यदि आप हिंदी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न को समझने में होने वाली त्रुटियों, गलतियों की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। निर्देश 1. सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। 2. इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण दोपहर में 2:12 बजे किया जाएगा। 2:12 बजे से 2:20 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये 40 नंबर का पेपर होगा। निर्देश 1. इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। 2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3. प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। 4. खंड अ में शामिल हैं। ए. प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 8 से 17 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 8 से 10 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, प्रत्येक 1 अंक के 2 उपभागों के साथ। और प्रश्न संख्या 11 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। वी. खंड ब में शामिल है। ए. प्रश्न संख्या 18 से 22 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में दिए जाने चाहिए। बी. प्रश्न संख्या 23 एवं 24 लघु उत्तरीय प्रकार के 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों में दिए जाने चाहिए। सी. प्रश्न संख्या 25 दीर्घ उत्तरीय प्रकार का 4 अंकों का प्रश्न है। इस प्रश्न खंड अ बेजोड़ विकल्प का चयन करें। ए. कंप्रेस जिप फाइल सॉफ्टवेयर। बी. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सी. जॉइन फाइल सॉफ्टवेयर। डी. विंडोज सॉफ्टवेयर। उत्तर डी. विंडोज सॉफ्टवेयर। कारण क्योंकि ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि बाकी 3 विशेष कार्यों के लिए उपयोग होने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है 2. कौन सा टैब आपको MS एक्सेल में चार्ट और ग्राफ बनाने की अनुमति देता है? ए. इंसर्ट। बी. फॉर्मूला। सी. डेटा। उत्तर इंसर्ट। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब में ही चार्ट और ग्राफ बनाने के विकल्प होते हैं जैसे। अगला प्रश्न है 3. आप अज़मी की का उपयोग करके टेक्स्ट के कॉलम बना सकते हैं। अज़मी। शिफ्ट। बी. टैब। सी. एंटर। उत्तर बी. कारण जब आप टैब कुंजी का उपयोग करते हैं तो वह टेक्स्ट को अगली निर्धारित टैब पोजीशन पर ले जाता है जिससे आप टेक्स्ट को कॉलम की तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। विशेष रूप से
वर्ड या नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर्स में टैब का प्रयोग कॉलम जैसा लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 4। MS एक्सेल में एक टूलबार का उपयोग सेल एंट्री को बोल्ड, इटैलिक्स और रेखांकित करने के लिए किया जा सकता है। A. फॉर्मेटिंग, B. स्टैंडर्ड, ड्राइंग, D. रिव्यू। उत्तर MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग टेक्स्ट या सेल कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रंग देने आदि के लिए किया जाता है। यह टूलबार विशेष रूप से टेक्स्ट और सेल की दृश्यता को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है 5। एक्सेल में कौन सा टैब आपको टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदलने की अनुमति देता है? A. होम, पेज लेआउट, C. फॉन्ट, इंसर्ट। उत्तर A. होम। MS एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत ही टेक्स्ट से संबंधित अधिकांश फॉर्मेटिंग टूल मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट सेट करना, लेफ्ट, सेंटर, राइट और खास तौर पर टेक्स्ट ओरिएंटेशन बदलना, जैसे घुमाना, लंबवत करना। अगला प्रश्न है 6। आपकी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू देखने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? A. आउटलाइन, B. नॉर्मल, C. स्लाइड शो, D. स्लाइड सॉर्टर। कारण: जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से जैसे ऑडियंस को दिखेगा वैसे देखना चाहते हैं, तब स्लाइड शो व्यू का उपयोग किया जाता है। ये व्यू प्रेजेंटेशन का पूरा प्रीव्यू दिखाता है, जिसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन और टाइमिंग्स भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 7। MS एक्सेल में फार्मूला बेसाहस चिन्ह से शुरू होते हैं। A. एट, B. शार्स, C. D. उत्तर D. कारण: MS एक्सेल में जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो वह हमेशा इक्वल्स समानता चिन्ह से शुरू होता है। अगला प्रश्न है 8। नीचे दिए गए प्रश्नों में अभिकथन A और कारण R के रूप में अंकित 2 कथन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन A. MS वर्ड में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। कारण R. बोल्ड फॉर्मेटिंग का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट को गहरा और मोटा बनाकर उस पर जोर देने या उसे अलग दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह टेक्स्ट के आकार को प्रभावित नहीं करता है। A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। B. A और R दोनों सत्य है लेकिन R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C. A सत्य है लेकिन R असत्य है। D. A असत्य है लेकिन R सत्य है। E. A और R दोनों असत्य है। उत्तर D. A असत्य है लेकिन R सत्य है। अगला प्रश्न है अभिकथन। व्यावसायिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए हेडर और फुटर महत्वपूर्ण तत्व है। कारण: हेडर और फुटर शामिल करने से डॉक्यूमेंट में एक पेशेवर स्पर्श जुड़ जाता है तथा सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या, शीर्षक और लेखक के नाम जैसी आवश्यक जानकारी एक समान उपलब्ध हो जाती है। A और R दोनों सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। B. A और R दोनों सत्य है लेकिन R का सही स्पष्टीकरण नहीं है। C. E सत्य है लेकिन R असत्य है। D. A असत्य है लेकिन R सत्य है। A और R दोनों असत्य है। उत्तर A और R दोनों सत्य है और R A का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है 9। सही या गलत बताइए। A. वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट बनाने के बाद पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप को बदलना संभव नहीं है। उत्तर: यह कथन गलत है। B. जूम सब टास्क मेन बार पर व्यू सब मेनू में मौजूद है। उत्तर: यह कथन सही है। अगला प्रश्न है 10। रिक्त स्थान भरें। कॉपी के लिए शॉर्टकट की। उत्तर: Ctrl+C। डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए शॉर्टकट की। उत्तर: Ctrl+Home। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।